समानी। मैंने फॉरेक्स की एफएम में फॉरेक्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं अभी तक 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने फॉरेक्स के बेसिक कंसेप्ट के एक्सचेंज रेट कोड्स क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड्स, ये सब डिस्कस किया था। और हमने देखा था क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होता है, उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब मैं आने वाले वीडियोस में हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और उसमें वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, उनका मॉडिफिकेशन कैसे होता है, अर्ली डिलीवरी, कैंसिलेशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वो सब डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक बार बेसिक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या क्या ऐसी टर्म्स होती है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम वो सब बेसिक चीज़ें देखेंगे जो हमें यूज़ आएगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओके, तो यहाँ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पॉट रेट के साथ। स्पॉट रेट अब स्पॉट रेट जैसे नाम से ही क्लियर हो सकता है। स्पॉट रेट मतलब जो ऑन द स्पॉट के लिए यूज आती है, ऐसे समझ लो। ऑन द स्पॉट मतलब इमीडिएट सेटलमेंट के लिए। मतलब ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो कि इमीडिएटली सेटल होंगे। जैसे मुझे आज अपने किसी पार्टी को पेमेंट करना है डॉलर में, तो मैं बैंक के पास जाता हूँ और उनसे रुपए देके डॉलर लेता हूँ। तो उसके लिए जो मुझे एक्सचेंज रेट यूज में होगी वो कहलाएगी स्पॉट रेट, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसका इमीडिएट सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, इमीडिएट सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि हाथों हाथ सेटलमेंट। तो उसमें क्या होता है, T+2 इंक्लूड करते हैं। जो उसका सेटलमेंट होगा T+2। T मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट प्लस 2 एडिशनल डेट, 2 एडिशनल डेज। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका सेटलमेंट T+2 इस पीरियड में हो रहा है, तो उसके लिए जो एक्सचेंज रेट यूज होती है वो होती है स्पॉट रेट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट, तो स्पॉट रेट के लिए हमने क्या देखा, वो इमीडिएट सेटलमेंट के लिए यूज में होती है। फॉरवर्ड रेट जो होती है वो फ्यूचर सेटलमेंट के लिए यूज में होती है। जैसे अब मुझे अपनी किसी पार्टी को पेमेंट देना है डॉलर्स में, ठीक है, 3 मंथ्स के बाद। ठीक है, तो अब मैं बैंक के पास जाता हूं और उनको कहता हूं कि आई विल नीड डॉलर्स आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही हो रहा है। ठीक है, बट उसका जो सेटलमेंट होगा वो 3 महीने बाद होगा। कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है बट उसका सेटलमेंट 3 महीने बाद होगा। तो इसके लिए जो रेट यूज में आएगी, ठीक है, वो होगी फॉरवर्ड रेट, क्योंकि इसका सेटलमेंट कब होगा, फ्यूचर में। तो आज की मार्केट में जो भी फॉरवर्ड रेट चल रही होगी वो हम यूज करेंगे इस ट्रांजैक्शन के लिए। तो फॉरवर्ड रेट किस ट्रांजैक्शन के लिए यूज में होती है, जो ट्रांजैक्शन जिनका सेटलमेंट होगा फ्यूचर डेट पे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि मैं आज के दिन ही बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मुझे 3 महीने बाद डॉलर चाहिए। ठीक है, अब मुझे डॉलर चाहिए तो ये मेरे लिए हो गया फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं बैंक से डॉलर परचेज करूंगा। अब जब मेरे लिए परचेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बैंक के लिए ये हो जाएगा, फॉर बैंक इट विल बी फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। ये सब चीजें हम अभी फॉरवर्ड बाय, फॉरवर्ड परचेज, फॉरवर्ड सेल, ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका सेटलमेंट फ्यूचर में होता है, उसके लिए हम जो रेट यूज करते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड रेट। ओके, अब क्या होता है, अब जैसे सपोज स्पॉट रेट है, फॉर $1 स्पॉट रेट इज 60। ठीक है, अब 3 महीने की फॉरवर्ड रेट दे रखी है हमें $1 की 65। ठीक है, मतलब आज की ट्रांजैक्शन में डेट, आज की ट्रांजैक्शन के लिए रेट है 60, और आज ही अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि हमें
डॉलर परचेस करना है, सेल करना है 3 महीने बाद, तो उसकी रेट है 65, ठीक है। तो अब देखो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में डिफरेंस है, मतलब ऐसा लगे, मतलब ऐसा हो रहा है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि डॉलर के रेट बढ़ेंगे, 60 से 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है ये कहलाता है फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट। डिस्काउंट तो देखो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि डॉलर के लिए क्या हो रहा है। अब डॉलर की स्पॉट रेट है 60, 3 महीने बाद डॉलर की रेट, $1 की रेट यहाँ पे से 60 यहाँ बढ़ के हो रही 5, मतलब यहाँ बढ़ रही है 5 से बढ़ रही है, ठीक है, 65 हो रही है। तो यहाँ डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, $1 की वैल्यू पहले 60 थी, 65 हो गई, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो डॉलर है वो कहलाएगा इट्स ए प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि डॉलर की स्पॉट रेट कम है और फॉरवर्ड रेट ज्यादा है, तो मतलब डॉलर प्रीमियम पे है, ठीक है। और अगर ऐसे रिवर्स होता कि अगर 60 होता और 55 होता, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है डॉलर डिस्काउंट पे होता। तो ये होता है फॉरवर्ड प्रीमियम और ये है फॉरवर्ड डिस्काउंट, ओके। तो अब देखो इस वाले सिनेरियो में देखो 60 to 65, तो अब ऐसे समझो अगर डॉलर प्रीमियम पे है तो ऑब्वियसली क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब ऑब्वियसली कि रुपी जो होगा वो डिस्काउंट पे होगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब रुपी की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर एक करेंसी प्रीमियम पे है तो जो दूसरी करेंसी है वो डिस्काउंट पे होगी। सेम अगर एक करेंसी डिस्काउंट पे तो दूसरी करेंसी प्रीमियम पे होगी, ठीक है। तो ये होता है फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो सेम यहीं पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, $1 इक्वल टू 60, $1 इक्वल टू 65, ये हमारा स्पॉट, ये हमारा फॉरवर्ड 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे पता चल गया 5 रुपए जो है, तो ये $1 का प्रीमियम है 5 रुपए, तो यहाँ हमें साफ साफ पता चल रहा है कि डॉलर इज ऑन प्रीमियम, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें इसमें जो मैंने सिंपल का एग्जांपल दिया इसको आप ध्यान से देखो, तो हमें कैसे पता चल रहा है डॉलर प्रीमियम पे। सबसे पहले तो यहाँ हमने कौन सी करेंसी देख रहे हैं, किसके लिए प्रीमियम पे देख रहे हैं, डॉलर के लिए। तो डॉलर के लिए हमें $1 में रेट दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है जो भी करेंसी की आप प्रीमियम देखना चाहते हो, डिस्काउंट देखना चाहते हो, सबसे पहले आप देखो कि उसकी एक यूनिट में आपको रेट दी हुई होनी चाहिए, उसकी एक यूनिट में क्या रेट चल रही है। तो बहुत ही इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि वो करेंसी प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, ठीक है। तो यहाँ हमें डॉलर की एक यूनिट में रेट दे रखी है, तो हमें आसानी से पता चल गया कि यहाँ रेट बढ़ रहा है तो प्रीमियम पे होगा। यहाँ हमें पता चल गया कि डॉलर प्रीमियम पे है, ठीक है। अब इसको प्रीमियम का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं तो प्रीमियम परसेंटेज का फॉरवर्ड प्रीमियम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ 12 मतलब हमारा टोटल महीने 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 मतलब यहाँ पे n मतलब क्या हुआ, कितने महीने का फॉरवर्ड रेट दे रखी है, फॉरवर्ड रेट पीरियड, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ हमें डॉलर की रेट दे रखी है, $1 में कितने रुपए हैं ये हमें देख रहे हैं स्पॉट में और फॉरवर्ड में, ठीक है। तो यहाँ हमें अगर डॉलर का कितना प्रीमियम चल रहा है, ठीक है ना, उसके लिए जब हमें रेट कैलकुलेट करनी है तो हमें ये फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। मतलब जिस करेंसी की एक यूनिट में हमें रेट दे रखी है और उसका प्रीमियम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे F माइनस एस डिवाइड बाई एस, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाई स्पॉट रेट, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे पूछा होता है इसी सेम सिचुएशन में कि रुपी की क्या प्रीमियम है या डिस्काउंट है, तो यहाँ पे देखो रुपी की एक यूनिट में तो हमें दे नहीं रखा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन n, स्पॉट माइनस फॉरवर्ड डिवाइड बाय स्पॉट, सॉरी फॉरवर्ड, स्पॉट माइनस फॉरवर्ड डिवाइड बाय फॉरवर्ड रेट। तो अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो आपको प्रीमियम की रेट दे रखी होगी, आपको
स्पॉट रेट दे रखी होगी, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करनी है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी दे रखा है, जिस भी करेंसी के लिए दे रखा है, सपोज आपको डॉलर का दे रखा है प्रीमियम या डिस्काउंट, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपको रेट दे रखी है वो डॉलर की एक यूनिट में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको वैसे बना लो, डॉलर की एक यूनिट में बना लो। जिस भी करेंसी का फॉरवर्ड प्रीमियम देखा है, आप मेक श्योर करो कि आपके जो रेट है वो उसी की एक यूनिट में होनी चाहिए, ताकि उससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे अगर हमें 5% दे रखा है या 10% दे रखा है, सपोज एग्जाम्पल 10% हमारा प्रीमियम है, तो हम यहाँ पे ये +10 कर देंगे कि यहाँ हमें $1 की 60 दे रखी है +10%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रीमियम में दे रखा है जिस भी करेंसी का, उसकी एक यूनिट में आपकी रेट बना लो और उस अकॉर्डिंग प्रीमियम अप्लाई कर लो या डिस्काउंट अप्लाई कर लो। और अगर आपको स्पॉट रेट दे रखी है और फॉरवर्ड रेट दे रखी है, आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम किसका प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस भी करेंसी एक यूनिट है उसका कैलकुलेट करना है। तो वो तो सिंपल ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। अगर दूसरी करेंसी का करना है तो हमें दूसरा फॉर्मूला, रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, S-F/F। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, बेस्ट ही है जिस भी करेंसी एक यूनिट में है उसके अकॉर्डिंग ही आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, मतलब अगर आपको यहाँ पे प्रीमियम रेट डॉलर की दे रखी है तो जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे जो रेट्स है वो भी डॉलर में ही हो, डॉलर की एक यूनिट में। ठीक है, अगर आपको रुपए का प्रीमियम और डिस्काउंट दे रखा है तो वो बेटर रहेगा कि आप रुपए की एक यूनिट में देखो और उस अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके, तो ये है हमारा फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। अब हम देखते हैं कि स्वैप पॉइंट्स क्या होते हैं। तो स्वैप पॉइंट वैसे देखा जाए तो जो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही स्वैप पॉइंट होते हैं, बट क्वेश्चन में हमें कैसे दिया हुआ होता है वो मैं बताता हूँ। सपोज स्पॉट रेट है फॉर $1, इट्स सपोज 60.20 एंड 60.70। ओके, और अब हमें 1 मंथ के लिए, 1 मंथ फॉरवर्ड के लिए और 2 मंथ फॉरवर्ड के लिए हमें स्वैप पॉइंट दे रखे हैं। वो हमें दे रखा है 0.30, 0.40 और दे रखा है 0.40, 0.30। तो इस तरह से हमें स्वैप पॉइंट दिए हुए होंगे। ठीक है, जैसे 1 मंथ के फॉरवर्ड के लिए दे रखे हैं 2 महीने के। तो देखो इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जो स्वैप पॉइंट्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इंक्रीज होता है तो स्वैप पॉइंट्स को हमें फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन करने के लिए, अगर इंक्रीज हो रहा है तो फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन करनी है, हमें स्वैप पॉइंट्स को ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन के लिए हमें लेस करना है। तो अब अगर देखे जाए तो क्या होगा, 1 मंथ की हमारी फॉरवर्ड रेट 60.20 प्लस, क्योंकि असेंडिंग है प्लस करना है, तो ये हमारी हो जाएगी 60.50 और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 71.10, सॉरी 61.10। ओके, अब यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो हमें लेस करना है, तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे, वो हो जाएगा 59.80, 60.20 में से 0.40 लेस कर देंगे। ठीक है, और इधर से भी हम 0.30 लेस कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 60.40। तो इस तरह से हमें स्वैप पॉइंट से हम फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पॉट रेट और स्वैप पॉइंट्स के थ्रू फॉरवर्ड रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5th, इंटरबैंक रेट्स और मर्चेंट रेट। इंटरबैंक एक्सचेंज रेट और मर्चेंट एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो देखो 3 पार्टीज होती है किसी भी ट्रांजैक्शन में। ठीक है, जैसे हम तो नॉर्मली 2 ही देखते हैं कि एक हमारा कोई एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है और एक हमारा बैंक है। जनरली हम यही देखते हैं कि एक्सपोर्टर जाता है बैंक के पास, बैंक से लेता है डॉलर लेता है, जो भी करेंसी लेनी होती है, तो बैंक उससे रुपीज लेके उसको डॉलर देता है। बट अब बैंक सारी चीजें तो, सारी करेंसी तो एग्जैक्ट अपने पास तो रखता नहीं है। ठीक है, वो भी बैंक भी मार्केट में उसे बेचता है या खरीदता है। अगर बैंक को उसे डॉलर देने हैं तो बैंक मार्केट से डॉलर खरीदेगा और फिर एक्सपोर्टर को देगा। ठीक है, तो हमारे 3 होते हैं 3 एंटिटीज होती हैं ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो एक्सपोर्टर और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो जिस रेट पे होता है वो होता है मर्चेंट रेट।
ठीक है। और बैंक और मार्केट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो होता है इंटरबैंक रेट पे। तो ये होता है हमारा इंटरबैंक रेट और मर्चेंट रेट, ठीक है। तो इसमें भी बिड होता है, आस्क होता है, ठीक है। इसमें भी बिड होता है, आस्क होता है, ठीक है। तो अब मर्चेंट रेट केस में क्या होता है, अगर बैंक बेचता है, अगर बैंक सेल कर रहा है, ठीक है, तो बैंक आस्क रेट पे सेल करता है, ठीक है। और बैंक अगर परचेज करता है तो बिड रेट पे परचेज करता है, ठीक है। बट अब मार्केट से जब बैंक को परचेज करना होता है तो मार्केट बैंक इधर परचेज करेगा तो इस पे परचेज करेगा आस्क रेट पे, क्योंकि मार्केट से परचेज करेगा, मार्केट में जो भी बेचेगा वो तो आस्क रेट पे बेचेगा, ठीक है। और जब बैंक को यहाँ पे सेल करना होता है मार्केट में तो वो बिड रेट पे सेल होता है, ठीक है। बैंक अगर जब एक्सपोर्टर को देता है तो आस्क रेट पे सेल रेट पे देगा, और एक्सपोर्टर से खरीदता है करेंसी तो बिड रेट पे। बट मार्केट में जस्ट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि बैंक को खरीदना है तो बैंक को मार्केट से खरीदना है तो उसको आस्क रेट पे खरीदना पड़ेगा, और मार्केट में बेचना है तो उसे बिड रेट पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, उनका अर्ली डिलीवरी कैंसिलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर्ली आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।